तो हमारे साथ बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी जुड़े हुए हैं, कैमरे के सामने हैं। उनसे कुछ हम करेंगे एक्सक्लूसिव और उस करते हैं सर कि नई जो शिक्षा नीति है, उसका इम्प्लीमेंट यहाँ पे बिहार में किस स्तर से चल रहा है? जो नई शिक्षा नीति भारत सरकार लाई है 2020 के बजट से ही लाई, वो शिक्षा नीति विसंगतिपूर्ण है। सरकार उनके इस विसंगतिपूर्ण शिक्षा नीति को बिहार तो नहीं मानेगी। उसमें जो अच्छी चीज़ें होगी उसको लेंगे, बाकी विसंगतियां जो है कई तरह की, जो एकाधिकार के तरफ शिक्षा को ले जाने का, वो नहीं चलेगा। सर बहुत सारे ऐसे शिक्षाविद हैं जो नई शिक्षा नीतियों को पॉजिटिव वे में देखते हैं। उनके संदर्भ में क्या कहें? एक नई शिक्षा नीति का एक पॉजिटिव वे आया है कि हरियाणा में सरकारी विद्यालय में पढ़ने पर बच्चों को 500 रुपया भरना होगा, और प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा तो 1100 रुपया सरकार देगी। अगर इस तरह की कोई नीति आ रही है तो बिहार सरकार इसको कभी फॉलो नहीं करेगी। तो बिहार सरकार क्या अपनी नीतियां कुछ बनाएगी जो एक आदर्श के रूप में पूरे देश में वो लोग फॉलो करेंगे? नहीं, हमारी नीति बनी हुई है, ऐसा नहीं है। हमारी नीति बनी हुई है, नियोजन नीति जो बाद में आई, नियोजन नीति के में जो के अंदर जो खामियां हैं उसको दूर करेंगे। तो शिक्षा मंत्री होने के नाते बिहार के की तमाम जनता जो है आप पर आस लगाए हुए हैं कि कुछ नई चीज हमको मिलेगा। तो उस संदर्भ में क्या कहेंगे? जो हमारे पुरखों ने दिया हमको, जो हमारे विरासत में हमको प्राप्त हुआ, पहले तो उसको हम प्राप्त कर लें। जो एक बेहतरीन शिक्षा नीति थी, हमारा बिहार का शिक्षा के मामले में विरासत इतना शानदार है, ऐतिहासिक है, गौरवमयी है कि ज्ञान की भूमि इसी बिहार को, इसी मगध को कहा गया है। तो हमारा ये कहना है कि जो हमारी शिक्षा नीति है, शिक्षा संस्कार में जो ह्रास हुआ है, उसमें कई अभिनव प्रयोग किए गए सरकार के द्वारा। शिक्षा के उस संस्कार को वापस लेने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार विकास के विश्वकर्मा नीतीश बाबू ने सबसे पहले इस देश में पोशाक नीति लाए, प्रोत्साहन नीति लाए, साइकिल योजना लाए, और इसका अनुसरण देश भर का लोग किया। आपका बिजली, घर घर बिजली हमारे सरकार नीतीश बाबू के महत्वाकांक्षी योजना का पार्ट है, और हमारा घर घर बिजली हो गया तो देश के लोग इसको अपनाने लगे, भारत सरकार भी इसको अपनाती है। अभी आपका नियुक्ति नीति के मामले में लगता था कि भारत सरकार को नियुक्ति से कोई मतलब ही नहीं है, आप लोग भी समझते हैं। 16 करोड़ देना था, कितना दिया, ये सब सबके सामने है, करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। जब ये नई सरकार कोई 30,000 के आसपास नियुक्ति पत्र बांट दिया तो भी 75,000 बांटे हैं। तो बिहार तो नज़ीर पेश करने का जगह रहा है, और कोई नीति भारत सरकार की जो आई है वो विसंगतिपूर्ण है। वो शिक्षा को औद्योगिक घरानों के बीच ले जाना चाहते हैं, एकाधिकार का नीति अपनाने की वो नीतियां हैं, तो उसको बिहार सरकार नहीं मानने जा रही।